Assalamualaikum. Nature of bonding and properties. So today we will going to discuss about the bonding natures and different types of bondings in the molecules and their properties. So let's start one by one. Properties of compounds depend अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम। एक्चुअली में जितने भी किस्म के हमारे पास कंपाउंड हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, कि वो किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है या मेटालिक बॉन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आयन है उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट बिकम पॉजिटिव आयन और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इट बिकम नेगेटिव आयन, और इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। दस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इनमें क्या होंगे, इनमें आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये चार्ज कंटेनिंग है, आयंस हैं बेसिकली। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं ये एक दूसरे के साथ अपोजिटली चार्ज होने की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस, स्टैटिक मीन रुके हुए, यानी कि इनमें जो ये चार्जेस इनके ऊपर ही हैं, ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इन चार्जेस की वजह से आपस में क्या बना रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, अट्रैक्शन बना रहे हैं और बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जुड़ गए हुए हैं। दे ऑर्डरली अरेंज ऑफ Na सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये अब आयन है तो ये क्लोराइड आयन होगा। इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज शोन इन द फिगर। जैसे कि ये एक आपको इसकी क्रिस्टल दिखाई गई है जिसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से ये एक क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। द आयनिक कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल दिया टेबल सॉल्ट जो नमक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रिस्टलाइन बनाएंगे। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इनके जो एजेस जो हैं वो बड़े शार्प होंगे और क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दे दें, जैसे आप कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसकी एजेस बड़े फाइन हों, बड़े क्लियर हों, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे है सोडियम है, तो उस वक्त इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास तो होगी लेकिन बहुत थोड़ी सी, माइनर, यानी कि आप कह लें कि ना होने के बराबर। बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। लेकिन जब हम क्या करें, इनका सोल्यूशन बना लें या इनको किस फॉर्म में ले आएँ, मोल्टन फॉर्म में ले आएँ, दोनों हालतों में अब ये क्या करेंगे, उस वक्त बेहतरीन कंडक्टर हो जाएंगे। सो यहाँ पे इनके कंडक्टर होने की रीज़न क्या होगी, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम। उसकी रीज़न क्या है कि इनमें क्या है, फ्री आयंस, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और आयंस भी इनमें क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इसकी वजह से ये क्या चलेगा, इसमें से चार्ज और जो आपका जो करंट होगा वो मूव करना शुरू कर देगा। सॉलिड में है ये आपके पास। ठीक है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, ये आपके पास मोल्टन है, और ये आपके पास आयनिक जो है डिजोल्व इन वाटर। तो दैट इज अ सोल्यूशन फॉर्म, दैट इज योर मोल्टन स्टेट एंड इट इज सॉलिड फॉर्म। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी है लेकिन हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही बेहतरीन है इसकी लाइट। ठीक है, नंबर 3, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 1413 सेल्सियस। इसकी रीज़न क्या है, एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। हमें पता है कि जब अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे कि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसने क्या किया हुआ, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑपोजिट चार्ज हैं, ये किसी भी जगह पर इनको छोड़ नहीं रहे, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस। अब इनके दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये फोर्स तोड़ने के लिए
अगर तो आप उसको क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं उस वक्त आपको कितना चाहिए, टेम्परेचर 800। लेकिन अगर आप उसे क्या करना चाहते हैं, बॉयल, तो फिर आपको 1413 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब जाके ये जो बॉन्ड्स हैं या जो ये फोर्सेस हैं वो टूटेंगी, अदरवाइज ये इतनी जल्दी मेल्ट या बॉयल नहीं होंगे। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा फोर्स और एनर्जी चाहिए इन बॉन्डिंग को या इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। दे डिज़ोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि ये सोलेबल हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ अगर आपके पास सॉल्वेंट क्या हो, पोलर। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, कि एक जैसों में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अब ये भी पोलर हैं, यानी कि चार्जेस है इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, और जैसे हमारे पास पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो उसमें ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। वाटर हैज़ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। सो ये देखें, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस अ बीकर एंड वी हैव हियर NaCl, सोडियम क्लोराइड है। जब इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड में से जो Na पॉजिटिव था वो टूट के क्लोरीन से किसके पास चला गया, OH के पास, OH नेगेटिव। तो ये यहाँ पे एक NaOH बन गया, और जो आपकी क्लोरीन थी वो यहाँ से ख़त्म होके इसकी तरफ चलेगी, और इसी तरह दूसरा भी हाइड्रोजन जो वाटर की थी वो आपके पास कैथोड पे आ गई। तो इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्ड वो टूट गए वाटर में, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। तो पानी इनको क्या करता है, इजीली डिजोल्व कर लेता है, और जब ये डिजोल्व हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर आप इनको कंडक्ट जोड़ दें, इनके दोनों एनोड और कैथोड को किसी बैटरी के साथ। कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब आयनिक कंपाउंड्स के बाद हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमें कोवेलेंट कंपाउंड की नेचर पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से बनते हैं। ये आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मार्जे वजूद में आते हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ molecules that are formed by mutual sharing of electron between their atoms। अब क्या हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान में, और अगर तो वो म्यूचुअल है तो उसको हम क्या नाम देंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स का या कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम देंगे। इस बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स। A covalent compound is generally regarded a weaker than an ionic bond। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट, जिसमें क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ये ऑब्वियसली क्या होगा, वीक होगा एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर हुआ, जबकि इसमें कोवेलेंट में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, और वो भी म्यूचुअल है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। बहुत अहम चीज़ है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये किस में बनते हैं, नॉन मेटल्स में। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस H2, इसके बाद मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड C2O2, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये इनके कुछ आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस। अच्छा, अब जो लोअर मॉलिक्यूल है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका मैस क्या है, कम है। यानी कि आप कह सकते हैं ये बहुत ही हल्के या छोटे एटम्स हैं जो आपस में मिलके बने, और इनके मॉलिक्यूल बहुत लाइट वेट हैं। अब लाइट वेट होने की वजह से और इनके दरमियान वीक फोर्स होने की वजह से एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग, ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, गैसेस की फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से मोस्टली दूर रहते हैं, ज़्यादा करीब नहीं आते। सो लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग एंड लिक्विड्स, और ऐसे लिक्विड्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो बहुत कम होगा। अगर उसके बरक्स देखा जाए, आप देखें जो हायर मॉलिक्यूल होंगे उनका मैस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर ऐसे जिनका मैस ज़्यादा है, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हम आ जाते हैं ग्लूकोज में, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। अब ये क्या है, एक काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन एटम्स, ये कंबाइन करके काफ़ी बड़ा बल्कि मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है जिसको हम पॉलिंग स्केल का नाम देते हैं, इसको ज़रा देखिएगा। दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे चलें प्रॉपर्टीज़ में,
तो ये क्या बताता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहे, इसलिए उनको तोड़ना बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो। दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यही वजह है कि अब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं, ट्रांसफ़र तो हुए नहीं, जिसकी वजह से चार्ज भी नहीं आया टोटली उन पे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। सो दे आर बैड conductor. The compounds having polar character in their bonding are conductor of electricity when they dissolve in polar solvent. लेकिन अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी आ जाए, यानी कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा चला जाए, उसके बाद क्या होगा कि वो एटम या वो मॉलिक्यूल आपका पोलैरिटी शो करेगा, उसकी वजह से उस शेयरिंग में जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या होगा कि एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा क्या करेगा, डिजोल्व फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत रखेगा। दे आर यूजली इनसॉलेबल इन वाटर बट आर सॉलेबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आता है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। अब वाटर आपको पता है कि एक पोलर है, स्ट्रॉन्ग पोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल है, सो इसमें तो ये इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं होंगे, बट दे आर सॉलेबल किसमें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन है जो कि पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, ईथर है, अल्कोहल है एंड एसीटोन है। या स्लाइट उनके ऊपर चार्ज आता है कि वो भी आपके ऑलमोस्ट क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड से ही मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। अगर आप बड़े मॉलिक्यूल देखें जो कोवेलेंट कंपाउंड को बनाते हैं, जैसे डायमंड आपके पास काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, इसी तरह सिलिका, ग्रेफाइट, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये एक स्टेबल और हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि ये आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें आ जाएगी। दे आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ गया उसमें बॉन्डिंग बढ़ गई। जैसे यहाँ देखें, जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ा तो बॉन्डिंग की क्या होगी, तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी तो कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देयर। सो एक दो बॉन्ड को तोड़ना तो आसान है, लेकिन इतने ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स अ रीज़न देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गोइंग टू इंक्रीज, अब बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जाएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू देयर ह्यूज साइज़ और 3 डायमेंशन होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे पॉलिंग स्केल की वजह के बारे में। अब ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको एक स्केल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। एज डिस्कस अर्लियर, द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम। इस चीज़ का हमें पहले ही पता है कि अगर किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में हमने पोलैरिटी चेक करनी है कि किस एटम के ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कि कौन से एटम में कितनी एबिलिटी और सलाहियत है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। इस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। सो on the Pauling scale, fluorine has been given on electron negativity value of 4। हमने इसको फ्लोरीन को 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू दे दी पॉलिंग स्केल में। अगर यहाँ पे आप देखें दैट इज़ 3.98, दैट इज़ आल्सो इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हम 4 के इक्वल ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू इट। अगर हमने अब किसी की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, वो इसका मुआजना या उसको कंपेयर करेंगे फ्लोरीन के साथ। सो वैल्यू इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अगर आप देखें, आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये बढ़ रही है। सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर आप डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो ये कम हो रही है, 98 यानी 0.98, 0.93, 0.82, तो ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, सिर्फ फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट है। तो पॉलिंग स्केल हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट। थोड़ा सा इनमें फ़र्क आता है, अब वो क्या है उसको हम देखते हैं। नॉन पोलर covalent compounds usually do not dissolve in water, while polar
कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डिजॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है नॉन पोलर जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। रीज़न वाटर क्या है एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड के है जिसमें स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव है। लेकिन अगर आप नॉन पोलर देखें जिसके ऊपर कोई पोल्स ही नहीं है तो वो इसके अपने आप को इसके अंदर कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, और अगर आप किसी पोलर को डिजोल्व करना चाहते हैं इट कैन इजीली डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि उसके ऊपर भी पोलैरिटी है और जो पोलर आ रहा है वो इजीली अपनी बॉन्डिंग करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, तो वो उस तरह उसमें डिजोल्व हो जाएगा। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ पोलर compound usually conduct electricity due to the formation of ions as a result of its reaction with water. So very easy to understand, non-polar can't conduct electricity. Why? Because due to non-polarity, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पोलर है वो डिजोल्व हो गया वाटर में, उसने क्या कर लिया अपने पोल्स बना लिए और इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली क्या कर रहा है कंडक्ट कर सकता है इन द वाटर। सो यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले एथेनॉल, ये इट कांट कंडक्ट। सो ये देखें यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं KCl हाई कंडक्टिविटी तो द लाइट इज़ हेयर। सो ऐसी है लो कंडक्टिविटी है बिल्कुल कम है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट हो रही है। सो यहाँ पे वाटर की एग्जांपल है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टाइप आपको नज़र आ रही है, मॉलिक्यूल शेप कुछ इस तरह की होती है, ये पोलर है। अगर आप मीथेन देखते हैं तो नॉन पोलर है क्योंकि एक बॉन्ड के साथ तो ये चार्ज ले आएगा लेकिन जब ये चारों तरफ से हाइड्रोजन के साथ होगा तो इसके ये चारों तरफ से इसका जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। सो ओवरऑल ये क्या होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। सेम लाइक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान तो पोलैरिटी आएगी लेकिन अगर आप एक कार्बन को दो ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, लीनियर इनमें बॉन्डिंग बनेगी जिसकी वजह से ये इन दोनों को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा इफेक्ट एंड इट बिकम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल। देयर प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम बात करेंगे आयनिक और कोवेलेंट के बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की तरफ। देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ covalent compounds as the nuclei in these compounds are held by shared pair of electron। हमें पता है कि ये जो इनका न्यूक्लियाई है जो कि एक ही एटम के पास है जो कि अनशेयर्ड है, ठीक है, ये एटम इसको ट्रांसफ़र करेगा दूसरे एटम को तो फिर जाके इनमें एक बॉन्ड बनेगा। दिस इज़ द complete transfer of lone pair of electron from one atom or molecule to other atom or molecule, therefore they don't form ions in water। यही वजह है कि ये वाटर में जाके आयंस नहीं बना सकते क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो इसके पूरे के ऊपर ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पोलैरिटी नहीं गाज हुई। यानी कि पोलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए, दो पोल्स होने चाहिए, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू देयर covalent nature they form solutions in organic solvents and are very less soluble in water, usually they are rigid compound with a dipole। यही वजह है कि ये एक रिजिड कंपाउंड बनाते हैं डाइपोल होने की वजह से। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है लॉन पेयर गया किसकी तरफ, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, तो ये देने वाला क्या कहलाएगा, डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है दैट इज़ एन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इनके दरमियान। Metals properties. Metals have common properties of conducting heat and electricity। अगर आप metals की बात करते हैं तो इनकी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट दोनों में पाई जाती है जो कि क्या करेगी, कंडक्ट करेगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली। इट गिव्स देम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़, जो कि हमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है और उसमें ये ख़ास किस्म का किरदार अदा करते हैं। तो उनको वन बाय वन करके देखते हैं। दे शो मेटालिक लस्ट्रस, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ख़ास किस्म की लस्ट्रस चमक शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मेटल्स में ही ये प्रॉपर्टी है कि वो इस तरह की लस्ट्रस शो करते हैं। दे आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलेबल? मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विचू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, कि अगर आप उसको हैमर्ड करें, यानी कि अगर आप उसको थोड़े से कूटें तो उसको क्या करें, बजाय टूटने के वो क्या बन जाए कि एक शीट बन जाए, ठीक है, प्लेन शीट बन जाए, या आप उसको जिस भी शक्ल में चाहें ढाल लें उसको। दैट इज़ नाउन एज इट्स मेलेबिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, कि आप इसको जौन सी शक्ल चाहें इसकी बना सकते हैं अगर हैमर के ज़रिए बाय फोर्स, ठीक है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स वाइल
डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be drawn into wire। जबकि डक्टिलिटी क्या है कि आप इसको खींच के, an ability of metal to drawn into thin wires without breaking is called ductility, कि आप इनको रोल्स कर लें, वायर्स बना लें इनको खींच के बारीक और बगैर टूटे हुए। ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। नंबर 3, दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसकी भी रीज़न वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब वो निकल के कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि उसी मेटल के अंदर क्या करें, फ्रीली मूव है, यानी कि ना तो वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ शेल से निकले हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखिए कितने ही एटम के साथ उसका क्या हो गया, इंटरमोलिक्यूलर या आप कहें कि बॉन्ड बन गया हुआ है। क्योंकि जिस एटम से निकला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ वो बाहर आ गया उसके वहाँ पे वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब वो एक की बजाय कितने पॉजिटिव आयन के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4 4 के साथ। तो इन सबको इसने जोड़ लिया। पहले तो अकेले के पास था और न्यूट्रल था, लेकिन जब बाहर निकला, जिसमें से निकला उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बाहर आके बाकी पॉजिटिव चार्ज के साथ उसकी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। सो दैट्स द रीजन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि साइज बड़ा होने की वजह से दे इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल एंड फॉर्म केटाइन। यही वजह है कि ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं और केटाइंस बनाते हैं वेरी इजीली। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दैट्स अ बिग प्रॉपर्टी, कि इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। क्यों? कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं, जो मूव कर रहे हैं, जो कि किसी भी एक एटम के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो हीट की ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट इज़ द रीज़न दे कैन ईजीली मूव और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय दैम। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आपको वायर्स नज़र आती हैं जो कि मेटल्स की बनी हुई हैं, और जो आप इस्तेमाल करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के लिए घरों में पैन्स वगैरह, कटलरी वगैरह का सामान जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, तमाम मेटल्स की बनी होती हैं।